हेलो दोस्तों, सबसे पहले एक काम कीजिए, आप लोग अपने दोस्तों के पास तुरंत के तुरंत शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि हर एक स्टूडेंट पढ़े। ठीक है ना। आज हम लोग लेकर आए हैं गोल्ड। ठीक है। यूनिट 1 और यूनिट 2 को आज पूरा अच्छे तरह से पूरा क्लियर करेंगे। जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गोल्ड से यूनिट 1 और यूनिट 2 में, उसको आज कवर करेंगे। और आपका यूनिट 5 है, इसको हम लोग 4 लेक्चर में खत्म कर देंगे, जो कि आज एक लेक्चर है। इसके बाद से 3 लेक्चर और आएगा। 7 जनवरी से पहले यह तीनों लेक्चर हम खत्म करवा देंगे। हो सके तो और भी वीडियो बनेगा, ठीक है ना। इन तीनों लेक्चर खत्म होने के बाद से और भी वीडियो बनेगा, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, पहले आप लोग इसको शेयर कर दीजिए, ठीक है। हम चलते हैं, आज एपीजीपी को पढ़ेंगे। उसके बाद यानी यूनिट 1 यूनिट 2 में जितना भी क्वेश्चन आएंगे उसको पढ़ेंगे और देखते हैं एपी और जीपी में कितना कठिन क्वेश्चन आता है। तो ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं आता है। हम आपसे बार बार बोल चुके हैं कि एपी और जीपी, चाहे बायनोमियल थ्योरम हो, चाहे समरी संख्या हो, इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछता भी नहीं है, और पूछेगा तो हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है। तो हम चलते हैं आज के क्वेश्चन पे। यदि मान लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है ना, सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। दिया है 3x 5x 7x डॉट 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 का यनवा पद क्या होगा। यनवा पद क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे इसमें, यह देखेंगे कि यह श्रेणी किस में है। कोई भी क्वेश्चन दे दे तो सबसे पहले यह देखेंगे किस श्रेणी में है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, D1 को ज्ञात करेंगे। तो D1 ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, A2 माइनस A1, ठीक है। तो A2 कितना है आपका 5x, A1 कितना है 3x, इक्वल कितना हो जाएगा 2x, ठीक है। D2 निकालते हैं, तो D2 कितना निकल जाएगा, तो A3 माइनस A2, तो A3 का मान 7x माइनस A2 का मान 5x। देखिएगा लगाने का तरीका यही है, जिस तरह लगा रहे हैं आप लोग लगाते रहिएगा। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। इतना हो गया। उसके बाद से यानी कि हम देख रहे हैं D1 इक्वल में D2, जो D1 है वह D2 के बराबर है। तो हम कह सकते हैं यह श्रेणी किस में है, एपी में है। यह श्रेणी किस में है, एपी में है। D1 बराबर D2 यानी कि एपी में है। तो एपी के लिए nवां पद समांतर श्रेणी का nवां पद। समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो a का मान कितना 3x प्लस n का मान कितना नहीं पता, n का मान कितना नहीं पता 1, और d का मान कितना 2x। कितना हो गया, गुणा करा लेते हैं तो हो जाएगा 3x प्लस 2nx माइनस 2x। इन दोनों को जोड़ घटा लेंगे तो घटाएंगे तो हमारा x हो जाएगा प्लस 2nx। इन दोनों में से हमारा x कॉमन आ रहा है, तो x को कॉमन कर लेंगे तो 1 प्लस 2n, यही हमारा आंसर हो जाएगा। मिला लेते हैं, आंसर कितना आया है, सही है। देखिएगा बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। दिया है माइनस 1/2, दिया है माइनस 1/2, 1/2 और 3/2। वीडियो बड़ा होगा, थोड़ा सा शुरुआत में छोटा छोटा क्वेश्चन है उसको देख लीजिए। एपीजीबी से भी 1-2 नंबर का क्वेश्चन आता है, ज्यादा लगभग 5 नंबर के आते हैं। बहुत उड़ कर आएंगे तो 5 नंबर से ज्यादा नहीं आएंगे, तो बहुत छोटा छोटा ही क्वेश्चन आता है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको अनदेखा ना करें, ठीक है, अनदेखा ना करें, देखते रहिएगा। इतना दिया है और कह रहा है प्लस डॉट 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 का 10वां पद ज्ञात कीजिए, यानी कि 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो 10वां पद कैसे ज्ञात करते हैं, तो सबसे पहले इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए। दिया है माइनस 1/2, 1/2, 3/2 प्लस डॉट 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 का 10वां पद, यानी कि n का मान कितना दे दिया है हमारा 10, ठीक है। n का मान कितना दे दिया है, 10 दे दिया है। और उसके बाद से हम लोग जांच करेंगे कि यह श्रेणी किसमें है। तो सबसे पहले हम लोग समांतर श्रेणी में जांच कर लेते हैं। तो D1 निकालेंगे तो 1/2 माइनस, और ऑलरेडी माइनस है तो प्लस 1/2 हो जाएगा, यानी कि 1 कितने के जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, आधा आधा 1 हो जाएगा, यानी कि 2/2 1 हो गया। इसी प्रकार से D2 निकालेंगे तो D2 के लिए 3/2 माइनस 1/2, इसी फार्मूला को रख रहे हैं, ठीक है ना।
तो हो जाएगा हर बराबर है, 3 में से 1 जाएगा तो 2 2 यानी कि 1 हो गया, 2/2 यानी कि 1 हो गया। इतना उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे। अब हम देख रहे हैं D1 इक्वल में D2, लगाने का तरीका यही है, पेपर में ऐसे ही लगाइएगा। तो D1 इक्वल में D2, तो इन AP किसमें है, AP में है, यह किसमें है, AP में है। तो AP में है तो हमें A का मान कितना है, -1/2 है, D का मान कितना है, 1 है, और N का मान कितना है, 10 है। तो कह रहा है कि 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो T10 इक्वल में हमारा कितना हो जाएगा, कितना होता है, A + 10 - 1 इंटू D। यही फार्मूला रख रहे हैं n पद के लिए, लेकिन हमारा क्या है, 10 है, तो n की जगह पर 10 हो गया। तो T10 इक्वल में A का मान कितना, -1/2 प्लस 9 गुणे 1, ठीक है, D1 1, तो हो जाएगा -1/2 प्लस 9, 9 दूना 18, -1 प्लस 18 बाई में 2, यानी कि हमारा 17/2, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा 17/2। इसकी सवाल ले लीजिए। इसको अब हम रब करते हैं, ठीक है ना, इसको अब हम रब करते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है, यूनिट 1 और यूनिट 2 को आज हम समाप्त करेंगे। वीडियो बड़ा होगा चलेगा, लेकिन आपके पास समय तो भी नहीं है। दिया क्या है, दिया है, एक बार क्वेश्चन पढ़ देते हैं। यदि ABC, स्क्रीन पर क्वेश्चन लगा देंगे, ठीक है ना। यदि ABC समांतर श्रेणी में है तो सिद्ध कीजिए कि ABC किसमें है, दिया है या लिखेंगे गिवन है, ठीक है। दिया है ABC इन AP में, ठीक है, इन AP में। तो सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध करना है यानी कि प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, 1/BC, 1/CA, 1/AB, यही हमें सिद्ध करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे बताइए। AB इसको सिद्ध करने के लिए जो दिया है इन AP में हल, यानी कि प्रूव करते हैं ABC किस में है, इन AP में है, ठीक है। तो प्रत्येक पद में हम क्या कर रहे हैं, प्रत्येक पद में ABC से भाग करने पे, प्रत्येक पद में ABC से भाग करने पर लिखेंगे प्रत्येक पद में ABC से भाग देने पर, जब ABC से भाग देंगे तो A/, में ABC, B/, में ABC, C/, में ABC। देख रहे हैं, C से C कट जाएगा, B से B कट जाएगा, A से A कट जाएगा, 1/BC, ठीक है, 1/BC, 1/AC, 1/AB। यही हमारा बच्चा जो सिद्ध करना था, प्रूव हो गया। देख सकते हैं बहुत सरल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। ये भी समांतर श्रेणी का है, यानी कि यह दिखा देंगे, इतना सिद्ध हुआ। अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है 2 4 6 8 के n पदों का योग ज्ञात कीजिए। 2 4 6 8 n पदों का योग ज्ञात कीजिए। 2 4 6 8 प्लस डॉट 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 n पदों का योग, n पदों का योग। एक एक नंबर को बिटोरते हैं, एक एक नंबर से ही हमारा कितना 45 प्लस आएगा, ठीक है। हम 45 प्लस का हैं तो पूरा विश्वास के साथ करते हैं। यदि सिलेबस नहीं पढ़े हैं तभी भी छोड़ दीजिए, जहां से अंशाल पेपर पढ़ा रहे हैं वहां से पढ़ेंगे तो 45 प्लस कोई नहीं रोक सकता है। इतना हो गया। तो हमें क्या क्या करना है, n पदों का योग। तो n पदों का योग का सूत्र क्या होता है, यस n इक्वल होता है n/2, 2a प्लस n-1 इंटू d। यह मेरा क्या है, फार्मूला है, सूत्र है, ठीक है। n कितना है, n पदों तक, हमें n पदों तक ज्ञात करना है। यदि आपके क्वेश्चन में लास्ट पद दिया होता तब, यदि आपके क्वेश्चन में लास्ट पद दिया होता तब हम लोग n निकालते हैं n/2, ठीक है, a प्लस n से, ठीक है। लास्ट पद दिया रहता है तब यह फार्मूला रखते हैं। a का मान कितना है, 2 है, ठीक है। d का मान यहां से कितना निकलेगा, 4 में से 2 निकालेंगे 2 निकल जाएगा, इतना हो गया। और हमें क्या चाहिए, एक मान हो गया, d का मान हो गया, n का मान,
तो पता ही नहीं है, क्योंकि हमें n पदों तक योग ज्ञात करना है। तो n बाई में टू 2a, एक मतलब कितना 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना 2, तो n बाई 2 यानी कि यह हो जाएगा 4 प्लस 2n माइनस 2, ठीक है, 2n माइनस 2 प्लस सॉरी इक्वल में n बाई 2, इसको घटाएंगे तो हमारा 2 प्लस 2n हो जाएगा, कॉमन करके 2 को काट देते हैं तो n, और n हो जाएगा 1 प्लस n, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यस एम पदों का योगफल, ठीक है, यस एम पदों का योगफल इतना ही हो जाएगा। देख लेते हैं। तो अब हम उम्मीद करते हैं, मतलब इससे रिलेटेड, सही है सर, इससे मतलब संबंधित जितना भी क्वेश्चन आएंगे वह आप लोग लगा लेंगे। अब हम आपके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, बहुत देखिए अभी तक हम बताए हैं कि मतलब इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, तो आप लोग कैसे लगाएंगे, ठीक है ना। लेकिन अब हम सीध करने वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका क्वेश्चन ये भी आ सकता है, ध्यान से देखते रहिएगा। आपका क्वेश्चन ये भी आ सकता है, दिया है, एक मिनट, दिया ABC किसमें है, जीपी में है, ABC। अब एपी और जीपी का दोनों का मिश्रण दे रहा है, कह रहा है एपी और एबीसी किसमें है, जीपी में है, ABC किसमें है, जीपी में है, ठीक है, जीपी में है। तो सिद्ध कीजिए कि प्रूफ कीजिए कि 1/a प्लस बी 1/a प्लस बी बाई 1/2b कामा 1/b प्लस सी 1/a प्लस बी कामा 1/2b कामा 1/b प्लस सी किसमें है, एपी में है, ठीक है, यही मेरा क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कैसे लगाएंगे। दिया है ABC किसमें है, जीपी में है, ABC किसमें है, जीपी में है, ABC जीपी में है। तो सिद्ध कीजिए कि इतना हमारा एपी में होगा। तो हम लोग क्या कहते हैं, इस वाले क्वेश्चन को लेते हैं, यानी कि इस वाले इक्वेशन को लेकर, यानी कि एपी को लेकर जीपी में ला रहे हैं, ठीक है ना। एपी को लेकर जीपी में ला रहे हैं कैसे, 1/a प्लस बी कामा 1/2b कामा 1/b प्लस सी किसमें है, इन एपी में, ठीक है, यह एपी में दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, एपी का समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है, a2 माइनस a1 इक्वल होगा a3 माइनस a2 के, ठीक है, यही वाला फॉर्मूला रखते हैं समांतर माध्य निकालने के लिए, यानी कि डी का जब मान निकालते हैं, यानी कि यह एपी में कब होगा, जब d1 इक्वल में d2 होगा, d1 इक्वल में d2 होगा, तब यह एपी में होगा। तो हम यही फार्मूला का समांतर माध्य का प्रयोग कर रहे हैं। तो d2 का मान कितना, 1/2b माइनस 1/a प्लस b इक्वल में 1/b प्लस सी, ध्यान से लगाइएगा, माइनस 1/2b। इस वाले को हम क्या कर रहे हैं, इधर लाते हैं और इसको इधर ले जाते हैं। तो 1/2b प्लस 1/2b इक्वल में 1/bc प्लस 1/ab, एक यानी कि 2 हो जाएगा, हर बराबर है तो 2/2b इक्वल में इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, यानी कि हर बराबर कर रहे हैं, हर बराबर करते हैं। तो a प्लस बी, तिरिया गुणा करा लेते हैं, a प्लस बी और b प्लस सी बाई में कितना हो जाएगा, a प्लस b प्लस सी, 2 से 2 कट जाएगा। तो 1/b इक्वल में कितना हो जाएगा, 2b प्लस a प्लस सी, नीचे कितना हो जाएगा, a प्लस b और b प्लस सी, इतना हो गया। अब इधर लगाते हैं, हम क्या करते हैं, तिरिया गुणा करा देते हैं, ठीक है, इसका गुणा इसमें, तो गुणा कराते हैं, a प्लस b और b प्लस सी, देखते हैं हमको क्या लाना है, a b c क्या हो गए
जीपी में होंगे, ए बी सी किस में होंगे, जीपी में होंगे। इक्वल में 2b का वर्ग, 2b का वर्ग प्लस ab प्लस प्लस bc, इतना ही होंगे। इन सब का गुणा करा देते हैं तो ab प्लस ac प्लस बी स्क्वायर प्लस प्लस कितना हो जाएगा bc इक्वल में 2b स्क्वायर प्लस ab प्लस bc। ठीक है, ab इधर भी है, ab इधर भी है। जब इक्वल का चिन्ह हो, इक्वल का चिन्ह हो, बीच में इक्वल का चिन्ह हो, इधर का साइन और इधर का साइन बराबर हो, प्लस माइनस या प्लस है तो प्लस हो, माइनस है तो माइनस हो, और ए बी इधर है, ए बी इधर है तो कट जाता है, क्योंकि इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। और क्या कटेगा, बीसी से बीसी जाएगा। यहाँ बचा क्या हमारा, बचा हमारा ए सी प्लस बी स्क्वायर इक्वल में 2b स्क्वायर। इस b स्क्वायर को उधर ले जाते हैं तो ए सी इक्वल में कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर, क्योंकि उधर जाएगा तो घट जाएगा। या हम लोग इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर बराबर में ए सी। ठीक है, यह हमारा किस में है, जीपी में। तो जीपी का फार्मूला क्या होता है, यह हमारा जीपी में है। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं, अतः ए बी सी इन जीपी, इन जीपी में। ठीक है ना, जीपी कैसे जीपी में है, तो जीपी का समांतर माध्य, यहाँ पर भी समांतर माध्य लेके चले हैं, यहाँ पर एपी का समांतर माध्य लेके चले हैं। तो जीपी का समांतर माध्य क्या होता है, क्या होता है, A2 अपान में A1, A2 अपान में A1 इक्वल होगा A3 अपान में A2 के। ठीक है, इसमें माइनस के चिन्ह लगते हैं, इसमें बाई का चिन्ह लगते हैं। तो A2 बाई में A1 इक्वल में A3 बाई में A2। यह तो समांतर माध्य का फार्मूला है जीपी का, या एपी का, आपको फार्मूला पता होगा। ठीक है, अब हम जानते हैं A2 की जगह पे क्या है, बी है। कैसे यह जीपी में है उसको दिखा दे रहे हैं। A2 की जगह क्या है, आपका बी है, बी हो गया। A1 का मान कितना है, ए है, इक्वल में A3 का मान सी बाई में बी, यानी कि बी इधर बी है, बाई में बी, गुणा कराएंगे तिरिया तो बी स्क्वायर इक्वल में हो जाएगा ए सी। ठीक है, तिरिया गुणा कराएंगे तो अतः हम कह सकते हैं यहाँ क्या है, जीपी में है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको हम रख करते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रख कर देते हैं आप। प्यार से धीरे धीरे करते रहिए, नहीं समझ में आएगा तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। और आपसे एक बात और है, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो रहा है तो अब आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चन तो भेज सकते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन भेज दीजिए, हम वैसे लगा दिए हैं, मतलब हर प्रत्येक ऑल इन वन, मतलब प्रत्येक लोग मैसेज कर सकते हैं, कुछ भी भेज सकते हैं। ठीक है ना, आप लोग ग्रुप में क्वेश्चन भेज सकते हैं, उससे मतलब यह रहेगा कि हमको यह पता चलेगा कि आपको यह क्वेश्चन नहीं आ रहा है। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को हम बता देंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, एक दिन और हम आपको बताए थे, एक दिन और बताते हैं, आज बताएंगे नहीं, वही समझा के छोड़ते रहे। दिया क्या है, 0.123 पर क्या है, बार है, तो कह रहा है इसका मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मतलब कैलकुलेशन, यानी कि इसको हम सॉल्व करा दिए हैं, नहीं देखे हैं तो 2018 के आंसर पेपर में आप लोग ज़्यादा दे सकते हैं, हम पूरा अच्छे तरह से सॉल्व करा दिए हैं। जितना भी आंसर पेपर पढ़ाए हैं आप लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं, वहीं से आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ से आपको बेसिक तारीख दे रहे हैं, ठीक है ना, तारीख के रूप में, कि हम सोचे हैं यूनिट 1 और यूनिट 2 को एक लेक्चर में कर देते हैं, फिर 3, 4, 5 को एक लेक्चर में समाप्त करा देंगे। इतना हो गया। तो हमको इसको लगाने का तरीका यही है कि हम लोग क्या करेंगे, 0.123232323 ऐसे लिख लेते हैं। 0.1 प्लस 0.1 सॉरी 0. तो हो जाता है 0, 1 को लिख लिए हैं तो 0.23, ठीक है, प्लस 0.223 को लिख लिए, यानी यहाँ तक 1 2 3 0 3 0, उसके बाद से 23, मतलब 0. कहाँ तक लिखे हैं हम लोग, यहाँ तक लिख लिए 2 4 5, 1 2 3 4 5, तो 5 0 रहेगा, उसके बाद से 23, 1 2 3 4 5, उसके बाद से 23, यानी कि 2 3। इसी तरह हमारा प्लस डॉट 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 अनंत तक जाता रहेगा। लगाने का यही तरीका है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, भिन्न में चेंज करते हैं, तो 1/10 हो जाएगा, प्लस इसको 23 बट्टे कितना लिख सकते हैं, 1000 लिख सकते हैं, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, 23 बट्टे कितना लिख सकते हैं, 10 पे पावर 5, ठीक है। इसको 23 बट्टे कितना लिख सकते हैं, 10 पे पावर 2 4 6 7,
7 प्लस 2 4 6 7 प्लस डॉट 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 अनंत तक। ठीक है, अब यहां से हम लोग 23 का अमल कर सकते हैं 1/10 प्लस 23 ऊपर से सबसे छोटी अंक को हम लोग क्या करते हैं, कामन करते हैं, 1000 नीचे से कामन करेंगे। ठीक है, तो हमारा बचेगा क्या, 1 प्लस 1/3 कामन कर लिए तो 2 बचेगा। ठीक है, 1/10 पर पावर कितना, 3 कामन किए हैं तो 4 बचेगा। ठीक है, प्लस डॉट 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 अनंत तक। लगाने का यही तरीका है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यसन का अनंत वाले फार्मूला का प्रयोग करेंगे और उसके बाद से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे कि सॉल्व करवा दें। ठीक है, आज एक बार और इसको सॉल्व करवा देते हैं। 1/10 हो जाएगा प्लस 23 बाई में कितना हो जाएगा 1000। ठीक है, अब यसन का अनंत वाले फार्मूला क्या होता है आपका, ए बाई में 1 माइनस आर। यह यसन का फार्मूला है। जब अनंत पदों का योग हो, जब अनंत पदों का योग हो तो हमारा यस अनंत बराबर होता है ए अपान में 1 माइनस आर। ठीक है, तो अनंत है तो हमारा कितना हो जाएगा 1/10 प्लस 23 बट्टे में कितना हो जाएगा 1000 गुणते, इसको हम जब मान रखेंगे तो 1/1 माइनस और आर का मान कितना हो जाएगा। अब यहाँ से हमको आर का मान निकालना है, तो आर का यह किस में है, जीपी में है। यह किस में है, जीपी में है। तो जीपी का हम लोग आर का मान कैसे निकालते हैं, यह हो जाएगा आपका A1 बाई में A2 यानी कि 1/100। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/1 इक्वल में 100, सॉरी क्या हो जाएगा, 1 मिनट, 1 बाई में कितना हो जाएगा 100। ठीक है, बाई में 1 तो लिखने का कोई मतलब ही नहीं। तो यह कितना हो जाएगा आपका 1/100 यानी कि आर का मान हमारा निकलेगा 1/100। 1/100 ऊपर सॉल्व करते हैं, आप लोग को दिख नहीं रहा होगा नीचे। तो कितना हो जाएगा आपका 1/10 प्लस 23 बट्टे में 1000 गुणते, हम क्या करते हैं हर बराबर करते हैं तो 100 यानी कि 99 बट्टे में 100, 99 1/99 बाई में हो जाएगा आपका 100। तो इक्वल में 1/10 प्लस 23 बट्टे में 1000 गुणे 100 ऊपर चला जाएगा, 100 आपका ऊपर चला जाएगा, 99 आपका नीचे हो जाएगा, काट देंगे, कट गया। 1/10 प्लस कितना आ जाएगा 23 बट्टे में 990। अब इन सब का हर बराबर करके अब तो कैलकुलेशन कर ही सकते हैं ना, अब तो हर बराबर कर ही सकते हैं। यहाँ से उम्मीद करते हैं आप लोग लगा लेंगे। ठीक है, एक छोड़ देते हैं, इसका आंसर कितना आया है उसको बता देते हैं। तो हो जाएगा आपका आंसर, आपका आंसर कितना होगा 61 बाई में 495। कैलकुलेशन तो आपको आनी चाहिए, 495 यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसकी सॉल्व ले लीजिएगा। यह क्वेश्चन 2 बार बता चुके हैं, हम सोचे रास्ते में आ गया है तो इसको भी हटा देते हैं, एक बार और समझा देते हैं। यदि वहां से नहीं देखे होंगे तो यहाँ से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, धीरे धीरे पढ़ते रहिएगा, अब इधर छोड़ते हैं। ठीक है ना, अब आपका क्वेश्चन आ सकता है सिद्ध करने के लिए, किसमें, वो डिटरमिनर यानी कि सारणिक वाला 1 1 1 A B C, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर है, और सिद्ध क्या करना है हमें, A माइनस बी और B माइनस सी और आपका C माइनस ए, हाँ यही हमें सिद्ध करना है। तो कैसे होगा, ठीक है, इसको सॉल्व करें। अब क्वेश्चन को देख लिए, अब सॉल्व करते हैं। देखिए आपका सारणिक में जो भी क्वेश्चन आ जाता है, सारणिक में जो भी क्वेश्चन आ जाए तो जब आपको 1 1 दिख जाए, जब आपको 1 1 दिख जाए तो 2 आयोग को 0 कीजिए, 1 के 2 आयोग को 0 कीजिए, किसी को भी 2 आयोग को 0 कीजिए, या तो इसको नहीं तो इसको, मतलब किसी 2 को 0 करना है। उससे क्या होगा, थोड़ा सा जो गुणा करते हैं थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। क्या करें हम इसी को हम क्या करते हैं, इन दोनों को 0 करते हैं। इन दोनों को 0 करने का टेक्निक क्या है, हम क्या करते हैं,
हमें इसको और इसको जीरो करना है, तो R2 को चेंज करते हैं, क्योंकि इसको जीरो जीरो करना है, R2 को चेंज करते हैं R2 माइनस R3, ठीक है। एंड हमको इसको चेंज करना है, यानी कि R3 को चेंज करना है, तो R3 को कैसे चेंज करेंगे, R3 माइनस R1 से, ठीक है, R3 माइनस R1 से, मतलब आसानी से जीरो हो जाएगा। ध्यान से यदि देखते हैं तो जीरो हो जाएगा। R2 को चेंज कर रहे हैं, यानी कि R1 में नो चेंज, R1 में नो चेंज, R2 में चेंज कर रहे हैं R2 माइनस R3, यानी इसमें से इसको घटा रहे हैं तो यह जीरो, तो B माइनस C और B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, इतना हो गया। अब R3 को चेंज कर रहे हैं R3 माइनस इसमें से इसको, यानी कि यह जीरो, C माइनस A और C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। अब हम क्या कर रहे हैं, C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, जब C1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो 1, इसके नीचे के अवयव को और इसके सामने के अवयव को छोड़ देंगे, तो बचा कितना इसका हुआ इसमें, तो B माइनस C, यहाँ पर C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, ठीक है, माइनस C माइनस A, यहाँ पर B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, इतना बचा। एक का गुणा करेंगे, मान में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब हमें कुछ कॉमन होने वाला हो तो कॉमन कर लीजिए, नहीं होने वाला है तो छोड़ दीजिए, ठीक है। नहीं होने वाला है तो हम लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। हमें लाना कितना है, हमें इतना लाना है, तो क्या करें, तो एक काम कीजिए, आप लोग गुणा करा लीजिए, ठीक है, या तो गुणा करा लीजिए, नहीं तो B माइनस C है, यहाँ पर कुछ कॉमन होने वाला, हाँ चलिए ठीक है, क्या कीजिए, B माइनस C हो जाएगा, इसको एक क्वेश्चन A प्लस B, दूसरे क्वेश्चन A माइनस B, यानी कि C प्लस A और C माइनस A हो जाएगा। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का, यहाँ पर C माइनस A और यहाँ पर B प्लस C और B माइनस C हो गया। यहाँ सॉल्व करते हैं, इन दोनों में से C प्लस A है, यहाँ पर C माइनस A है, ठीक है ना, तो C माइनस A को कॉमन कर लेते हैं, C माइनस A को हम लोग क्या करते हैं, कॉमन कर लेते हैं। बचा कितना, और कुछ कॉमन होने वाला, और B माइनस C को कॉमन कर लेते हैं, B माइनस C को कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बचा क्या, C प्लस A बचा, C प्लस A बचा, माइनस में और क्या बचा, यह कॉमन हो गया, यह कॉमन हो गया, B प्लस C बचा, इतना बचा, तो C माइनस A, B माइनस C। अब इस माइनस से हम क्या करते हैं, कोष्टक को तोड़ देते हैं, कटेगा कुछ, हाँ C वाला पद कट जाएगा, तो C माइनस A, B माइनस C और A माइनस B, यही हमें सिद्ध करना था, या हम लोग लिख सकते हैं A माइनस B और B माइनस C और C माइनस A, ठीक है, सिद्ध हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत आसानी से, बहुत सरल भाषा में आपको समझाने का कोशिश की है। यदि समझ में आ रहा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। इसको रब कर देते हैं, अब इसको रब करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को, यानी कि यूनिट 1 और यूनिट 2 को आज तो खत्म करना ही तो करना है, चाहे जितना भी समय क्यों न लग जाए। चलिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी क्वेश्चन बहुत मतलब अच्छा है। x का मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है, लिख देते हैं, इसको भी बता देते हैं। सारी का एक क्वेश्चन और देख लीजिए, दिया है x प्लस 1 2 2 3 x प्लस 2 3 5 5 x प्लस 4, इतना दिया हुआ है। इक्वल में हमें 0 दिखाना है, इक्वल में 0 हो, तो x का मतलब इतना दिया है, सारिक में इक्वल में 0 दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, आप लोग के दिमाग में चल रहा होगा कि इतना बराबर इतना है, ठीक है, यानी कि हमें 0 सिद्ध करना है। लेकिन इसको सिद्ध करने के लिए नहीं बोला है, हल कीजिए,
हल कीजिए साइन कितना बराबर 0। ठीक है, तो हमें हल करना, तो हल करने का मतलब इसमें जो आपका चर पद होता है उसका मान ज्ञात करते हैं। तो मान कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x। इस x को हम लोग क्या करते हैं, C1 के पास ला देते हैं, तो क्या हो जाएगा 3 5 3 8 1 9 5 5 4 9। हाँ, या हम लोग क्या कर रहे हैं, C1 को चेंज कर रहे हैं। C1 चेंज C1 प्लस C2 प्लस C3, थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो लग जाएगा। ठीक है ना, C1 चेंज C1 प्लस C2 प्लस C3, तो C1 को चेंज कर रहे हैं, तो C1 को चेंज करने के बाद तो x है, तो x यानी कि 3 5 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। यहाँ पर भी x है तो x, अब अचर पद को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। यहाँ पर x है तो x और अचर पद को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। काम बन गया, काम बन गया। अभी हमारा सब एक एक हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा इसमें नो चेंज 3x प्लस 2 3 5 5 x प्लस 4 इक्वल में 0। हम क्या करते हैं, C1 से x प्लस 9 कॉमन करने पर, ठीक है, x प्लस 9 जब कॉमन करेंगे तो बचेगा कितना 1 1 1 3x प्लस 2 3 5 5 और x प्लस 4 इतना बचा। अब इन दोनों आयोग को 0 करते हैं। ठीक है, अब इन दोनों आयोग को 0 करते हैं, तो हम लोग करते हैं तो R2 को चेंज करते हैं, R2 माइनस R1 से, R2 माइनस R1 से, एंड R3 को चेंज करते हैं, R3 माइनस R1 से। यहाँ पर लिखते हैं तो x प्लस 9 जब चेंज करेंगे तो इसमें नो चेंज 1 3 5, यानी इसको इसमें से घटाएंगे तो यह 0 हो जाएगा। x प्लस 2 यानी कि x माइनस 1 हो जाएगा, x प्लस 2 माइनस 3, तो यहाँ पर x माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको इसमें से घटाएंगे तो यह 0 हो जाएगा। पुनः हम लोग क्या करेंगे, इसको इसमें से घटाएंगे तो यह 0, इसमें से इसको घटाएंगे तो यह 0। ठीक है, और इसको इसमें से घटाएंगे तो x प्लस 4 माइनस 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा x माइनस 5, तो x माइनस 1 हो जाएंगे। यहाँ पर x माइनस 1 करते हैं आप। सही है, हम लोग क्या किए हैं, R3 को चेंज किया है, R3 माइनस R1 से। सही है, अब क्या करते हैं, C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, जब C1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो आपका x प्लस 9, यह इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, यानी कि हमारा बचेगा कितना x माइनस 1 और x माइनस 1 माइनस 0, इतना ही बचेगा। इक्वल में 0 आपका साथ में आएगा। ठीक है, x प्लस 9, यहाँ पर x माइनस 1 इक्वल में 0, तो x माइनस कितना हो जाएगा आपका x प्लस 9 इक्वल में 0 एक बार, x माइनस 1 इक्वल में 0, x माइनस 1 इक्वल में 0। यहाँ पर x के बाद माइनस 9, x का मान माइनस 9, x का मान 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं, इसको रब करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या है, क्रेमर नियम। ठीक है, बताते हुए आ रहे हैं, आज इसको अच्छे से बताते रहे हैं। 2 दिन बताएं, उसको आप लोग से बोले कमेंट में जरूर बताइएगा, आप लोग नहीं बताएं। ठीक है, लेकिन आज हम इसको पूरा अच्छे से लगा दे रहे हैं। कैसे लगेगा, आपका क्वेश्चन दिया है x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल में 0, और कितना दिया है 2x प्लस y माइनस z इक्वल में 2 दिया है, सॉरी यहाँ पर 1 दिया है, और 3x प्लस 4y प्लस z इक्वल में 6 दिया है। कह रहा है क्रेमर नियम का विधि का प्रयोग करके हमें इसका मान ज्ञात करना है।
क्रेमर नियम का विधि का प्रयोग करके इन तीनों सारणी का मान ज्ञात करना है, यानी कि एक्स वाई जेड का हमें मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्रेमर नियम का रूल होता है, दिए हुए संकरण को, दिए हुए इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, सारणिक में मान लेते हैं डी इक्वल में, सारणिक डी इक्वल में 1 2 3 1 2 3 2 1 4 3 -1 और 1 इतना हो गया। और उसके बाद से इसके मान ज्ञात कर लेते हैं, यानी कि डिटरमिनर ज्ञात कर लेते हैं, इसका मान ज्ञात कर लेते हैं। तो मान कैसे ज्ञात करते हैं, यदि आप लोग चाहते हैं R1 के सापेक्ष प्रसार करने तो R1 के, नहीं तो C1 के सापेक्ष चाहे तो C1 के सापेक्ष, यानी कि किसी भी के सापेक्ष प्रसार करके हम लोग क्या करेंगे, D का मान ज्ञात करेंगे। तो D का मान कैसे ज्ञात करेंगे, हम लोग क्या करते हैं, R1 के सापेक्ष प्रसार करते हैं, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो 1 + 4। आई होप कि आप लोग गुणा करना जानते होंगे, ठीक है ना। और उसके बाद से -2 को लेंगे, तो इसके नीचे का को यानी कि 2 + 3 को जब लेंगे तो इसके नीचे का और सामने के यानी कि 4 दूना 8 और -3, तो इसका मान ज्ञात कर लेते हैं। तो जब मान ज्ञात करेंगे तो हमारा हो जाएगा 5 -2 3 2 5 5 दूना 10 -10 और यहाँ 5 5 या 15 + 15, ठीक है। इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो हो गया 20, में से 10 घटाएंगे तो हो जाएगा 10। डी का मान हमारा कितना निकल गया, डी का मान निकल गया है 10। आप लोग अच्छे से लगाइएगा, अभी और ज़्यादा मतलब यह स्पेस लेगा, इसलिए हम यहाँ पर डी इक्वल में 10 लिख दिए हैं, चाहे आप लोग अच्छे से यहाँ पर डी इक्वल में 10 आ गया। उसके बाद से हम लोग क्या निकालते हैं, डी एक्स निकालते हैं, डी एक्स निकालते हैं। तो डी एक्स कैसे निकालते हैं, तो डी एक्स निकालने का आसान ट्रिक है, हम क्या करते हैं, एक्स के गुणांकों को नहीं लिखते हैं, एक्स के गुणांकों के यानी 1 2 3 को नहीं लिखते हैं। तो 1 2 3 को नहीं लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, 1 2 3 के जगह पे बगल वाला जोड़ आता है 1 2 6, 1 2 6 को लिख लेते हैं, जो ये बगल में दिया है इक्वल में, उसके बाद वाला जो अंक दिया है उसको एक्स के जगह पर लिख लेते हैं, और बाकी जो है वैसे लिख देते हैं, 2 1 4 3 -1 और 1। उसके बाद से हम लोग क्या करते हैं, dx का मान ज्ञात कर लेते हैं R1 के सापेक्ष प्रसार करके। तो 1 को इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, यानी कि 1 + 4, ठीक है। -2 को जब लेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, इसका गुणा इसमें, तो 2 + 6 और +3 को जब लेंगे तो 4 दूना 8 -6, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 5 -6 2 8 8 दूना 16 हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 16, 6 2 8 8 दूना 16 प्लस यहाँ पर 2 हो जाएगा, 3 दूना 6, 6 और 5 को जोड़ेंगे तो 11 हो गया। 11 में से -16 को घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 11 में से यदि 16 को घटाते हैं तो हमारा 5, लेकिन माइनस में। अब हम लोग डी वाई निकालते हैं। तो डी वाई कैसे निकालते हैं, डी वाई ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वाई के गुणांकों के जगह पे, वाई के गुणांकों की जगह पे यह 1 2 6 लिखते हैं, यानी 1 2 3 ऐसे ही रहेगा, इसमें नो चेंज। इस वाई के गुणांकों के जगह पे 1 2 6 1 2 6 को लिखते हैं, उसके बाद से 3 -1 और 1। उसके बाद से हम लोग क्या करते हैं, इसका मान ज्ञात कर लेते हैं R1 के सापेक्ष प्रसार करके। तो R1 के सापेक्ष जब प्रसार करके मान ज्ञात करेंगे तो इसका गुणा इसमें, तो 2 + 6 -1। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 2 और +3 को जब लेंगे, तो इसका गुणा इसमें, 6 दूना 12 -3 दूना 6, तो इसका मान कितना हो जाएगा हमारा, 6 2 8 और यहाँ पर 3 2 5 यानी कि -5। इन दोनों को घटा जोड़ लेते हैं तो 6 6 3 18 + 18 इतना हो गया। इन दोनों को जोड़े घटाएंगे तो यहाँ से 3 बचेगा, यहाँ से हमारा 3 प्लस में मिलेगा
और 3 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18 3 21 21 हो गया। अब हम लोग डी वाई हो गया। अब डी जेड ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? डी जेड। यहां पर निकाल लेते हैं डी जेड। तो डी जेड ज्ञात करने के लिए जेड के गुणांकों को नहीं लिखते हैं, जेड के गुणांकों को जगह पे 1 2 6 लिखते हैं, यानी कि 1 2 3 रहेगा, 2 1 4 रहेगा, लेकिन इनके गुणांकों के जगह पे यह लिख लेते हैं 1 2 6। उसके बाद से इसका मान ज्ञात करते हैं। तो डी जेड का जब मान ज्ञात करेंगे R1 के सापेक्ष, तो 6 कम 6 -8 सॉरी -2। एक बार प्लस लेते हैं, माइनस लेते हैं, प्लस लेते हैं। -2 को जब लेंगे तो इसके नीचे के यानी कि 6 दूना 12 और 3 दूना 6 हो गया। 6 दूना 12 3 दूना 6 प्लस 1 को जब लेंगे तो इसका सॉरी 4 दूना 8 -3। तो डी जेड हो जाएगा हमारा -2 यहाँ से और यहाँ से 6 दूना 12 -12 यहाँ हटाएंगे 6 और 6 जब गुणा कराएंगे तो 12 हो जाएगा माइनस में, और यहाँ पर प्लस कितना हो जाएगा 8। इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो डी जेड इक्वल में कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिएगा इन दोनों में से -12 और +8 को हटाएंगे तो -4 मिलेगा, और 4 और 2 कितना आ जाएगा -6। अब हमें डी वाई का भी मान, डी जेड का मान और डी एक्स का मान हमें पता हो गया। तो एक्स का मान कैसे ज्ञात करते हैं? तो हम लोग एक्स का मान ज्ञात करने के लिए और वाई का मान ज्ञात करने के लिए, जेड का मान ज्ञात करने के लिए देखिएगा बहुत प्यार से धीरे धीरे समझा रहे हैं। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, इतना जो यह काम कर रहे हैं यह काम आप लोग कर लेते हैं, हमको उम्मीद है। ठीक है, सारिक में जिस पर मान ज्ञात करते हैं तो उस पर मान ज्ञात कर लेते हैं। उसके बाद से जब एक्स का मान ज्ञात करते हैं तो डी एक्स ज्ञात करते हैं, डी एक्स ऊपर आता है। एक्स का मान ज्ञात करने में डी एक्स ऊपर रहेगा और डी हर एक स्थिति में रहेगा, डी हर एक स्थिति में रहेगा वाई में। ठीक है, और डी वाई का मान ज्ञात करेंगे तो डी वाई ऊपर हो जाएगा, जेड का मान ज्ञात करेंगे तो डी जेड ऊपर हो जाएगा। एक्स का मान कितना है? -5 है, और डी का मान कितना है? 10 है। यहां से निकलेगा हमारा -1/2। इसका मान कितना है? 21 है, 21 है और 10 है, और इसका मान कितना हो जाएगा हमारा? -6 -10, यानी कि 2 से काटते हैं -3/5। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। यह 5 नंबर में आता है, इसीलिए हम एक बार आज फिर से बता दिए हैं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। 2 लेक्चर में बताए थे, लेकिन हम बोले समझा कर छोड़ दिए थे। इतना काम किए थे, उसके बाद से यह काम बस दिखा दिए थे, यह पूरा नहीं करवाए थे। हम आपसे कहे थे कमेंट में बताने के लिए, आप लोग नहीं बताए थे। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम आपके अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं, इसको रख कर देते हैं। एक क्वेश्चन और है, उसको देख लीजिए। उसके बाद से यूनिट 1 खत्म हो जाएगा। यूनिट 1 को एक ही लेक्चर में डालने देते हैं। ठीक है, यूनिट 2 इसमें नहीं लाते हैं क्योंकि वीडियो का लेंथ जो होगा वह बड़ा हो जाएगा और जो स्पेस है हमारे फोन का वह थोड़ा सा कम हो गया है, बहुत कम हो गया है। जबकि एक ही क्वेश्चन आ पाएगा, तो हम सोचे थे कि पूरा बता देते, लेकिन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो प्लीज आपसे माफी चाहते हैं। ओनली एक ही क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए। 5 लेक्चर आएगा, 5 लेक्चर देख लीजिएगा आराम से, धीरे धीरे 1 घंटा के आसपास में होगा, 50 मिनट के आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन और है सारिक से दिया है 1 1 1 A B C B + C C + A और A + B कर रहा है इक्वल में 0। 5 नंबर में या तो 3 नंबर में यह पूछेगा, लगभग मान लेते हैं 3 नंबर से ज्यादा नहीं पूछेगा, 3 नंबर में पूछेगा यह क्वेश्चन, 3 नंबर से 2 नंबर में। बहुत सारा क्वेश्चन है, आप लोग लगा सकते हैं। यही क्वेश्चन बस बताएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, भाषा नहीं लिखाएंगे, हम क्या करते हैं R2 को चेंज करते हैं R2 - R1, R3 चेंज करते हैं R3 - R1, यानी कि R2 को चेंज करते हैं R2 - R1 से, एंड R3 को चेंज करते हैं R3 - R1 से करते हैं, यानी R1 में नो चेंज, ये 0 और इसमें से इसको घटाएंगे तो B - A C + A
माइनस बी माइनस सी, यह 0 सी माइनस बी ए प्लस बी माइनस सी माइनस ए। कुछ कटने वाला है, यहाँ पर कट जाएगा और यहाँ पर कट जाएगा, तो 1 0 0 ए बी माइनस ए सी माइनस बी, यहाँ पर बी प्लस सी, यहाँ पर ए माइनस बी और यहाँ पर बी माइनस बी। आर वन के सापेक्ष हम लोग क्या करते हैं, प्रसार कर देते हैं। आर वन के सापेक्ष जब प्रसार करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, यानी इसके नीचे के आयु को इसके सामने के आयु को छोड़ देंगे, यानी इसका इसमें हो जाएगा हमारा बी माइनस ए बी माइनस ए बी माइनस ए और बी माइनस सी, ठीक है, माइनस इसका इसमें तो हो जाएगा सी माइनस बी और ए माइनस बी। 1 लिखेंगे या नहीं लिखेंगे मान में अंतर नहीं पड़ेगा। गुणा करा देते हैं बी स्क्वायर माइनस माइनस कितना हो जाएगा बी सी माइनस ए बी प्लस ए सी, माइनस इसका गुणा करा देते हैं तो ए सी माइनस सी बी माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस बी सी माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस से पुस्तक तोड़ देते हैं, माइनस ए सी प्लस सी बी प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर। देख रहे हैं प्लस माइनस कट जा रहा है और यहाँ पर बी सी है माइनस में, यहाँ पर बी सी है प्लस में कट जाएगा, ए बी माइनस में है ए बी प्लस में कटेगा, यहाँ पर यह इससे कटेगा यानी 0 प्रूव्ड हो गया। यही हमें सीख कर रहता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यह आपका आखिरी क्वेश्चन था। आई होप कि आप लोग जितना भी क्वेश्चन पढ़े हैं अच्छे से पढ़े होंगे। यूनिट 1 खत्म हो गया है, यूनिट 2 को अलग लेक्चर में रख देंगे, ठीक है ना। यूनिट 2 को अलग लेक्चर में, यानी कि आपका 5 यूनिट है, 5 यूनिट यानी कि 5 लेक्चर आएगा। आप लोग अच्छे से देखते रहिएगा। नहीं समझ में आएगा तो जरूर कमेंट करके बताइएगा कि सर नहीं समझ में आया। और आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो रहा है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर अपना डाउट वहां से क्लियर कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो फोटो लेकर आप लोग सेंड कर सकते हैं, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद साथियों, बाय।